हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए जो वचन आवश्यक हैं, अपने पवित्र वचन से उन्हें सिखाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? न्यायियों के शासन के दौरान इस्राएलियों का राजा नहीं था, इसलिए प्रजा अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताती थी। एक अगुआ, एक नेता, एक प्रधान, एक राजा। अगर अगुवाई करने वाला व्यक्ति ना हो, प्रजा जो है अपनी मर्जी अनुसार जीने लगते हैं। देखिएगा, हमें नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार जीवन बिताना है। जीने के लिए प्रभु ने कुछ नियम दिए हैं। जब वचन के नियमों का हम पालन करते हैं, तब आत्मिक तौर पर हम सही रास्ते में आगे बढ़ने पाएंगे। आज भले ही आप किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, वहां कुछ नियम होते हैं ना, कुछ कानून है ना। जब हम कानून का पालन नहीं करते, मतलब हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जब हम नियम के अनुसार रहते हैं तो वो सही होता है। रोड पर गाड़ी चला के जाते समय हम कई सारे साइन बोर्ड्स को देख पाते हैं। गो स्लो, एक्सीडेंट जोन, है कि नहीं? कॉशन, नैरो ब्रिज, है ना? डीप कर्व। उन्हें देखकर उसके अनुसार गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति इन साइन बोर्ड्स को ध्यान में रखकर यदि गाड़ी चलाए तो आप अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचेंगे। इसके विपरीत मैं तो अपनी मर्जी अनुसार गाड़ी चलाऊंगा, रेड सिग्नल में मैं रुकने वाला नहीं हूं कहकर अगर जाएंगे तो क्या होगा? इसी प्रकार हमारे जीवनों के लिए, विशेषकर हमारे आत्मिक जीवनों के लिए परमेश्वर ने कुछ सीमाएं तय की हैं। आज 10 आज्ञाओं का कोई मोल नहीं है, ना समझें। प्रभु ने उन्हें पूरा किया। परमेश्वर के अपने हाथों द्वारा लिखे गए वे 10 आज्ञाएं ही आज संसार भर में कानूनों का, नियमों का आधार है। हम देख सकते हैं, प्रभु की संतान हो जाने के बाद अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। सुबह उठने के साथ ही हमें प्रभु के वचनों पर मनन करना है। प्रभु के द्वारा दिए गए वचनों की चेतावनियों के अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना है। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। नीति वचन की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय 14वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों के बहुतायत के कारण बचाव होता है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, दूसरे ट्रांसलेशन में, अच्छे नायकों की कमी की वजह से प्रजा विपत्ति में पड़ती है। देखिएगा, संसार भर में ऐसे कई देश हैं जो काफी गरीबी में हैं, काफी अधिक कर्ज में हैं। शिशुओं को पीने को दूध तक नहीं मिलता। यदि हम यह सवाल करें कि वे देश इस अवस्था में किस प्रकार से पहुंचे, संसाधनों की कमी घटी की वजह से नहीं, ना ही इसलिए कि प्रजा कुशल नहीं है, लेकिन नेताओं के ठीक ना होने के कारण, नेताओं के शासन के ठीक ना होने की वजह से, नेताओं के स्वार्थ की वजह से, बुद्धिहीनता की वजह से वे इस अवस्था में हैं। उनकी जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वे खुद ही छाप लेते हैं। एक कॉफी का मूल्य 25,000 है। मतलब अगर आपके पास 25,000 हैं तभी आप एक कॉफी ही पीने पाएंगे। ऐसी दयनीय अवस्था में लोग जीवन बिता रहे हैं। कारण अगुओं का ठीक ना होना। चुनावों के दौरान आपने देखा होगा, हमारे भी जो राजनेता हैं उस दौरान काफी क्रियाशील रहते हैं, जनता से मिलने के लिए काफी आतुर रहते हैं।
हमारे पास आने के लिए, हमसे बात करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। किसी ना किसी तरह से हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी प्रयास वे करते हैं। शासकों के लिए, राजनेताओं के लिए हमें प्रार्थना करना है, वचन बताता है। लेकिन अगर हम इन पर भरोसा करके प्रभु परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लें तो याद रखें, नुकसान उठाना होगा। हमें हमारे राजनेताओं के लिए, प्रशासन के लिए लगातार प्रार्थना करनी है। इस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। इसीलिए प्रभु, हमारे देश में आपकी मर्जी पूरी होने पाए कहते हुए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि अगर नेता सही नहीं होंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। आज भी देखिए संसार का हश्र क्या है। कई नेता, राजनेता अपने अहंकार की वजह से, उनकी बुद्धिहीनता की वजह से कई जगहों पर, कई देशों में आज हालात ठीक नहीं। वहां पर युद्ध है, कलह है, अशांति है, बर्बादी है, केवल राजनेताओं की वजह से, अच्छे अगुओं के ना होने की वजह से प्रजा बर्बाद हो जाती है। तो जब हम अगुए या राजनेता कहते हैं, उनमें न्याय और धर्म होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि उन्हें अधिकार मिले। यहां तक कि टेररिस्ट के भी अगुए होते हैं, क्रूरता करने वालों के भी अगुए होते हैं। हिटलर जो था, एक महान नेता हुआ करता था, लेकिन उसने अपने अधिकार का दुष्प्रयोग किया। इसीलिए ना केवल वो प्रजा के लिए बर्बादी का कारण रहा, बल्कि यहां तक कि अंततः वो खुद ही आत्महत्या करके अपनी जान दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि जो अगुए हैं उनमें धार्मिकता हो, अगुओं के अंदर न्याय के प्रति सम्मान हो, उनमें परमेश्वर का भय हो और उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार शासन को, प्रशासन को चलाना चाहिए। एक और वचन देखिए, नीति वचन की पुस्तक 29वें अध्याय की 18वीं आयत को देखिए। लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य है। दर्शन, या यूं कहें, जहां परमेश्वर का दर्शन नहीं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और व्यवस्था को मानने वाले धन्य हैं। हमें ऐसे अगुओं की आवश्यकता है जो धार्मिकता को, न्याय को, परमेश्वर को, व्यवस्था को स्थान देते हैं। हर नागरिक को अधिकारियों के, कानून के, नियम के अधीन अपने जीवन को बिताना है। हमें भी धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताना है, तब जाकर हम बढ़ेंगे। इसके विपरीत मुझे सब कुछ पता है करके जब हम सोचते हैं, जब हम अपनी मर्जी अनुसार करने लगते हैं, यकीनन नुकसान उठाएंगे। इसी पुस्तक के 14वें अध्याय की 34वीं आयत भी पढ़ना चाहूंगा। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। लोगों को लगता है कि देश को सम्मान ताकतवर आर्मी की वजह से मिलती है, या फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से मिलती है, या फिर ज्यादा आर्थिक प्रगति की वजह से उन्हें मिलती है। यह सब जरूरी है, लेकिन यह काफी नहीं। आजकल दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। लेकिन धार्मिकता और न्याय से शासन करने वाले अगुए देश को सम्मान दिलाते हैं, देश की प्रतिष्ठा का कारण बनते हैं। उसका एक महत्व होता है, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। उसका जो प्रभाव है, उस शासन का प्रभाव पीढ़ी पीढ़ी तक रहता है। देखिए, हमारे कुछ एक राजनेताओं ने जो कार्य किए वे आज तक नजर आते हैं। डैम्स वगैरह होने दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होने दीजिए, या फिर रोड्स होने दीजिए, एयरपोर्ट्स होने दीजिए। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो यह कार्य किए, कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो वे लेकर आए, वे सब काफी उपयोगी हैं। उनकी सरकार के दौरान उन्होंने ये सब किए। अब वे अधिकार में नहीं हैं, लेकिन उसके फल को हम आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि न्याय और धार्मिकता से उन्होंने शासन चलाया प्रजा के उत्थान के लिए।
वे उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आए जिसका फायदा आज भी हो रहा है, लेकिन पाप से देश के लोगों का अपमान होता है, अन्याय, रिश्वतखोरी, घोटाले। और जब यह घोटाले बाहर आते हैं, यह अन्याय, यह रिश्वतखोरी की बात जब बाहर निकल कर आती है, इससे कितना अपमान होता है। देखिए, देश का अपमान होता है। इसीलिए हमें हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि उनमें परमेश्वर का भय हो, कि वे न्याय संगत होकर व्यवस्था के अनुसार शासन चलाएं। न्याय के लिए, धार्मिकता के लिए हमें किसी विशेष धर्म की पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं। न्याय और धार्मिकता हमें कानून नहीं सिखाता, लेकिन हमारा विवेक समझाता है। व्यवस्था को परमेश्वर ने हमारे हृदयों में रखा है। चाहे आप क्रिश्चियन हो या फिर नॉन क्रिश्चियन हो या फिर कोई भी हो, समझ रहे हैं? जो नास्तिक हैं उनमें भी विवेक तो होता ही है ना। हर एक इंसान में विवेक होता है। जब हम अपने विवेक के विरुद्ध कार्य करते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। जब हम व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए न्याय के साथ कार्य करते हैं, दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बनेंगे। शासन चलाने का मतलब क्या है? जिनके पास पैसे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करके तमाम प्रजा की जरूरतों के लिए उसे खर्च करना। साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे रोड, मिनिमम नीड्स लोगों तक पहुंचाना ही प्रशासन का काम है। जहां न्याय संगत शासन होगा, वहां गरीब नहीं होंगे, वहां भूख नहीं होगी, नंगाई नहीं होगी। तरपाल बांधकर शेड वगैरह में रहने की जरूरत नहीं होगी। हर एक व्यक्ति की जो मिनिमम नीड्स है वह पूरी होंगी। जी हां, लेकिन आज हमें क्या नजर आता है? धनवान धनवान होता जा रहा है, गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है वो ना ही इधर का है ना ही उधर का, बीच में परेशान हो रहा है। यह सब आपको कैसे पता, पूछ रहे हैं? प्रभु की सेवकाई के दौरान जब हम विभिन्न जगहों पर जाते हैं, विभिन्न लोगों से मुलाकात करते हैं, अपनी समस्याओं के विषय जब वे हमसे प्रार्थना करने कहते हैं, कितने विभिन्न परिस्थितियों के विषय मैं जानने पाया हूं, और उनके लिए प्रार्थना करने का भार प्रभु मुझे दे रहे हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। जी हां, हमारे प्रभु गिरे हुओं से प्रेम करते हैं, पीड़ितों से वे प्रेम करते हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके पक्ष में वे होते हैं, क्योंकि वे न्यायी हैं। जब एक राजनेता पूरे न्याय के साथ परमेश्वर का भय मानकर शासन चलाता है, देश वृद्धि करता है। अरे क्या देश की बात करें, हमारी खुद की हालत ठीक नहीं है, क्या ऐसा कह रहे हैं? सही है। यदि परिवार के अगुए होने के नाते अपने पत्नी का, अपने बच्चों का ख्याल आप सही से नहीं रखते, जिम्मेदारी से, न्याय से उनका पालन पोषण नहीं करते, तो परिवार में समस्याएं होंगी ही। वैसे ही एक मां के तौर पर यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती हैं, यदि आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती हैं, यदि आप अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती हैं, अपने परिवार की ओर यदि आप ध्यान नहीं देती हैं, बच्चे किसके साथ में उठते बैठते हैं, बाहर किसके साथ में वे जा रहे हैं, मां बाप के तौर पर यदि आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर कैसे बच्चे योग्य रहने पाएंगे? आप ही बताइए। इसीलिए देश की बात करने से पहले हमें अपने परिवार की बात करनी चाहिए, क्योंकि यह परिवार ही है जो समाज बनाते हैं, और यह समाज ही है जो देश बनाता है। जब हम न्यायोचित तरीके से, संपूर्ण धार्मिकता के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, अन्यों के लिए भी हम आशीष का कारण बनेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु के वचनों को मानते हुए जीवन बिताते हैं, अपने जीवन को एक आदर्श बनाते हैं ताकि दूसरे उनका पालन कर सकें, अनेकों के वे मार्गदर्शक बनते हैं। तो आइए हम अपने आप के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने राजनेताओं के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे देश का शासन न्याय और धार्मिकता से चलाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद।
प्रभु, इन अंत के दिनों में अन्याय का, झूठ का बोलबाला होगा। न्याय के नहीं लेकिन अधिकार के भूखे लोग इन दिनों में खड़े होते जाएंगे। जब अन्याय और अधर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रभु मदद करें कि सबसे पहले हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में, अपने परिवारों में न्याय संगत होकर धार्मिकता से वचन के अनुसार आपको प्रसन्न करते हुए जीवन बिताने वाले हो जाएं। हमारी मदद करें कि हम एक आदर्श जीवन बिताने वाले हो जाएं। हमारे देश के नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दें कि वे धर्म संगत होकर न्यायोचित तरीके से देश की अगुवाई करने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी अधिक प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। आराधना आराधना ईसा प्रभु को गीत अर्पित है। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 27 मार्च शाम 5 से 9 बजे तक। जगह है YMCA इंटरनेशनल होम एंड एक्टिविटी सेंटर, शांति सुंदर हॉल, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट जंक्शन, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना न चूके। आराधना करूं तेरी, आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।